Hi everyone, this is Prachi Jetli from IUSA Media, and we have a very special episode today. As always, as I say, our episode is always special because of the special guest. और ऐसे ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं संदीप देसवाल जी. ही इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनआरआई सेल बीजेपी हरियाणा. और ये उनका सेकंड टर्म है और मैं कुछ समय से उनको जानती हूँ. और उनके अंदर जो एक कम्युनिटी सर्विस का जो एक जज्बात है और जो देशभक्ति की जो भावना है, वो मैं बहुत समय से देख रही हूँ. तो चलिए एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जो अमेरिका में भी भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं. तो चलिए बात करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, उन्हीं से बात करते हैं, उनके बारे में, उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही है. तो चलिए स्वागत करते हैं संदीप देसवाल जी का हमारे स्टूडियो में. नमस्ते संदीप जी, हाउ आर यू? Namaste, Prachi ji. I'm very fine. How are you? I am good, thank you. First of all, Sandeep ji, thank you so much for joining us. And I know कि आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं because जैसा कि हमारी बातचीत होती रहती है कि भारत में भी और यहाँ पे भी आपका जो है 24 घंटे में से 48 घंटे आप काम करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. तो जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को संदीप जी अभी बता रही थी कि मैं तो आपको कुछ समय से जो है फॉलो कर रही हूँ कुछ सालों से और आपका काम भी मैं देख रही हूँ. और लेकिन जो लोग जो हैं, वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, जो लोग आपके जो करंट रोल है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. और जिस तरह से मैंने बताया कि आपकी जो एक प्रेरणा स्रोत है, जो आपके पिताजी हैं और आपके अंदर जो समाज सेवा का जो भाव है, तो हमारे ऑडियंस को अगर आप अपने बारे में थोड़ा-सा परिचय दें. हाँ जी, सबसे पहले एज अ बिग थैंक्स टू यू एंड योर आई यूएसए मीडिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे एनआरआईज भी यहाँ पे यूएस में आगे बहुत अच्छा, जैसे आपका मैं भी नाम सुनता हूँ, पूरे यूएस में फ्रेंड सर्कल है, बात होती है, तो लॉट ऑफ पीपल नो यू एंड इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे आप न्यूज़ लेके आते हैं. सो दैट इज अ बिग बिग थिंग फॉर ऑल द एनआरआईज एंड एवरीबॉडी. बेसिकली आपने पूछा जैसे हमारे बारे में, आप कौन है, कैसे, भाई आपके बारे में थोड़ा बताएं. रिटायर्ड प्रोफेसर चौधरी उमेद सिंह देसवाल, जो हमारे हरियाणा में खापे होती हैं, सम्मानित खापों के सम्मानित नेता हैं. हुँ, हुँ। 12 गांव, दुलेड़ा 12 के वो प्रधान हैं, 12 गांव के मुखिया हैं. उनका मैं बेटा हूं, छोटा बेटा. हम 3 ब्रदर्स हैं. पिताजी प्रोफेसर से रिटायर होकर जब गांव में आए, और वो एक खानदानी है हमारे, जब वो पगड़ी उनको पहनाई 12 गांव की, तो उनकी एक तमन्ना थी कि बेटा आप 14-15 साल यूएस में रहे हो, नाउ यू बैक टू इंडिया, तो कुछ ऐसा करें कि हम लोग भी समाज की सेवा कर रहे हैं, हम लोग किसी के सुख में दुख में जाते हैं, बट आपने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया है, तो आप भी कुछ अलग करें. तो मैंने उन्हीं के आशीर्वाद से अपनी एक संस्था बनाई, डीजी युवा, डिजिटल युवा. जी. और वहाँ 60 गांव को हमने अडॉप्ट किया. उसमें अभी तक हमने 300 बेटियों को आर्थिक सम्मानित कर चुके हैं. कोरोना काल के अंदर 60 विलेजेस में हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, मास्क बांटे, और हमने ऑक्सीजन तक प्रोवाइड किया. उसके बाद हमने अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का 60 गांव में अपनी बेटियों को उनको उसके बारे में अवेयर करना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, और फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए. आई फील प्राउड दैट आई एम द ओनली लीडर कि हुँ, जिसमें ग्राउंड पे उतर के आदमी और औरतों के सामने हमने इस टॉपिक पे बात किया. जी. बिकॉज फैमिली पढ़ी लिखी है, पिताजी का सम्मान है, उनको पता है संदीप भी अच्छा यूएस से 13-14 साल रह के यहाँ पे इंडिया में जो काम कर रहे हैं, तो आई थिंक दे विल डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी. हुँ, तो हमने वो किया. उसके बाद हमने गुरुग्राम में एक दौड़ बेटियों के नाम, हमारी बेटियां हमारा सम्मान, वो बहुत बड़ा इवेंट किया, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स में जो लोग शहीद हो गए उनकी बेटियों को आर्थिक मदद दिया. मोदी साहब के जन्मदिन पे हम लोगों ने 71 महिलाओं को सम्मान दिया. तो हुँ, हमारा मकसद एनआरआई सेल का ये था और मेरी एनजीओ का मिलकर एनआरआई सेल का हमारा मकसद ये है कि हम सेवाई संगठन, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, सेवाई संगठन के मूल मंत्र से हम लोग काम करते हैं. और जो दायित्व हमें मिलता है पार्टी की तरफ से, वो हम निभाते हैं. जैसे लाइव एग्जांपल तक यूक्रेन रशिया वार हुआ, तो उसके जी. अंदर हमें पहले प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, अभी राष्ट्र में सचिव हमारे, बहुत सीनियर लीडर है. जी. उन्होंने हमें दायित्व दिया कि आप इन सभी नागरिक को, जो 2200 नागरिक हरियाणा के फंसे हैं, स्टूडेंट्स थे, काफी लोग थे, उनको निकालने में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कोऑर्डिनेट करो. तो हमने दिन रात मेहनत करके हर नागरिक को हम निकाल के लाए. उसमें एनआरआई सेल का बहुत बड़ा रोल था. हुँ, और दूसरा फिर ये कि अब मेरा आना जाना लगा रहता है. अभी यूएस में, लंदन में थे, फिर यूएस में है, बेस वहीं पे है. और बेसिकली यहाँ बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, दे आर अमेरिकन सिटीजन, तो वो यहाँ एजुकेशन कर रहे हैं. तो मेरा जीवन तो अभी ये है कि समाज के लिए है, और मैं जी. चाहता हूँ कि भाई हम अपने समाज को बैक होम
हम एनआरआई साथियों को भी ये आह्वान करते हैं कि हम बैक होम जितना दे पाए वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जी। और एनआरआई सेल का जो आपने बताया रोल हमारा ये है कि एनआरआई सेल का जो मुझे सेकंड टर्म में अब स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ हमारे अभी करंट में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, मनोहर लाल जी का, पहले जो हमारे सीएम थे, सीनियर लीडर हैं हमारे, और हमारे जितने सुधा मैम का और हमारे प्रभारी जी का, सभी सीनियर लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने अच्छा काम किया। पिछली बार बहुत नाम किया एनआरआई सेल का, तो दोबारा मुझे दायित्व दिया गया। अब की और बड़ी टीम हमने बनाई है और उसके साथ हम चाहते हैं कि पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी के साथ पॉलिटिकल लीडर और सोशल लीडर होने के नाते हम समाज में जितना दे पाए, जितना अपने प्रदेश को, देश को दे पाए, उतना ही कम है। सो संदीप जी, जैसे आपने एनआरआई सेल की बात की, तो अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को अगर बताना चाहें, तो ये जो एनआरआई सेल का जो संगठन हुआ था, वो किस उद्देश्य के साथ हुआ था? और अभी जब से जो है आपने इसका दारोमदार संभाला है, तब तब से लेकर अब तक क्या-क्या काम हो चुके हैं और आगे क्या प्लानिंग है? और मतलब जो हमारे जो यहाँ के जो एनआरआई हैं देश-विदेश के, स्पेशली अमेरिका के, क्योंकि यू नो मैं भी एक एनआरआई हूँ। हम किस तरह से एनआरआई सेल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम भी जो है वी कैन गिव बैक टू द नेशन दैट वी दैट वी वर बोर्न इन। हाँ जी, जैसे हमारी पार्टी के अंदर ना अलग-अलग सेल्स है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अलग-अलग मोर्चेज़ और वो बने हुए हैं। तो उसमें एनआरआई सेल का गठन हुआ था पहले। तो अब मैं आपके माध्यम से एक सभी अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो पद है या आपका जो दायित्व है वो मैटर नहीं करता, आपका काम मैटर करता है। तो नाम होगा, नाम होगा हुँ, तो आप अच्छा कर पाएँगे। तो हमें जब एनआरआई सेल दिया उससे पहले एनआरआई सेल को कोई जानता नहीं था। जी। एनआरआई सेल का मतलब है जितने एनआरआईज़ फ्रॉम हरियाणा, हुँ, और बेसिकली हरियाणा ही क्यों, हमारे देश से जो निकले हुए विदेशों में जो हैं, 7 जी, समुद्र पार हमारा जो एक एनआरआई साथी है जो तिरंगे को उठाकर अपनी शान से यहाँ घूमता है, उसके देख-रेख के लिए, भई उसको कोई स्टेट में कोई काम है या उसको कोई परेशानी है या इन्वेस्टमेंट लेके आना है, बेसिकली हम एक कड़ी हैं गवर्नमेंट और उन लोगों के बीच में। जी, तो वो बेसिकली एक दायित्व दिया था। तो पहले इतना नहीं लोग काम करते थे। कई बार क्या लगते थे यार ये एक पता नहीं कौन-सा विभाग है, इतनी नॉलेज नहीं थी। जी, खट्टर साहब ने मुझे कहा यार तू पूरा वर्ल्ड घूमा है, इतने साल बाहर रहा है, तो आई थिंक यू नो द पेन एरियाज़ ऑफ एनआरआईज़ एंड यू हुँ, नो ग्राउंड पे रियलिटीज़ आपको पता है। हुँ, तो आई थिंक यू कैन द बेस्ट बेट कि आप इस सेल को आगे कर सकते हैं। आगे लेके तो जाएँ। मेरे को बहुत लोगों ने, मैं अपनी पार्टी के वर्कर्स को, साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप ये मत जाएँ कि हमें क्या दायित्व मिलता है, उस दायित्व को आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे जी, मुझे मिला, जब मुझे कई साथियों ने कहा यार ये क्या आप मेन भाजपा में आप कोई पद लेते, तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, हम इतना बड़ा करेंगे कि वो सब लगेगा कि हम एनआरआई सेल के साथी बने। तो जब हुँ, उन्होंने मुझे दायित्व दिया तो हमने, आपको मैंने पहले बताया कि हमने बहुत सारे काम किए। मोदी जी के जन्मदिन पे, धनखड़ साहब के, मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे समाज सेवा के काम किए एनआरआई सेल ने, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम चलाया, बेटियों के नाम दौड़ कराई, उसमें हमने आर्थिक मदद दिया। तो सभी एनआरआई साथियों से मिलके मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी यू गाइस कैन आल्सो हेल्प अस। हुँ, बड़े-बड़े वहाँ काम किए और यूक्रेन वार के अंदर तो बहुत ही बड़ा बीड़ा हमारे, मतलब हमें दिया गया था। जी, 24 आवर्स हमने काम किया, बेटियों ने हमें और युवाओं ने, और उसमें कीव के अंदर, खार्किव के अंदर यूक्रेन से बहुत लोगों ने कॉल किया। तो हुँ, उसमें बेसिकली हमने स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट किया, कितने लोग, डेली रिपोर्टिंग होती थी हमारी। तो हुँ, वो बहुत बड़ा रोल था। हमारा नाम हुआ, फिर हमने सीएम साहब की फेसबुक लाइव मीटिंग कराई मनोहर लाल जी की, फिर हमने मनोहर लाल जी की ऑस्ट्रेलिया एनआरआई साथियों के साथ ज़ूम मीटिंग कराई। हुँ, उन्होंने अपनी बातें रखी कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए, हमें क्या प्रॉब्लम आती है। और जैसे हम लोग हैं, ये मैंने फिर हम बीच में कड़ी बन के सरकार तक बताया कि हमें स्पेशल थोड़ा-सा एनआरआईज़ को रिस्पेक्ट और वहाँ देना चाहिए इंडिया के अंदर भी, क्योंकि हमारी स्किन पे तो लिखा नहीं हम एनआरआई हैं। जी, कई लाख करोड़ रुपए हम हर साल रेमिटेंस करते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम देश में वो मान-सम्मान, जैसे नेता लोग आते हैं तो हमें पूछते हैं यहाँ, ये मुझे आप जैसे बहुत साथियों ने कहा, तो उसमें बीच में हम कड़ी बने कि नेता लोग आते हैं। जैसे अभी हमने सुनीता दुग्गल मैम को बुलाया था चीफ गेस्ट एनआरआई इस पे अपना परेड के अंदर, जी, उसके अंदर जो इंडिया डे परेड हुआ था फ्रीमाउंट में कैलिफोर्निया में। फिर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता जी, वो आए थे यूएस में, उनके चाय पे चर्चा प्रोग्राम कराए, कनाडा में कराए। सुधा मैम बहुत सीनियर लीडर हमारे, उनका लंदन में किया। तो बेसिकली जब हम स्वागत करते हैं तो लीडर्स को भी हमारा थोड़ा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नॉर्मली जी, आपने फील किया होगा, बहुत लोगों की शिकायतें थी हमारे एनआरआई साथियों की कि हम जब जाते हैं तो ऑफिस में बाबू वो हमें नहीं पूछते। अब बेसिकली लगता है उनको पता ही नहीं, जब हम बताते हैं कि हम अमेरिका, कनाडा, लंदन से, तो वो थोड़ा ट्रीट करते हैं। तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी हद तक थोड़ा ठीक किया कि जी, कोशिश जितनी हमारी हो कि हम उन एनआरआईज़ के और सरकार के बीच में कड़ी बने। और जी, काफ़ी एनआरआई साथियों को ये समस्या भी होती है कि
उनको वहाँ कोई रियल एस्टेट पे प्रॉब्लम है, भाई किसी ने कब्जा कर लिया, या बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि रूट्स तो है हमारी वहाँ। जी, बिल्कुल, उसके बीच में बिल्कुल। जितनी हमसे मदद हो सके हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सकता है वो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे एनआरआई साथी भी पूरे प्रदेश पे और देश पे भरोसा रखें और जी। अपने हरियाणा प्रदेश और देश की तरक्की में हम सब भागीदार बन सकें। सो संदीप जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छी बात की कि बीइंग एन एनआरआई, मैं खुद भी एक एनआरआई हूँ। तो एक चीज़ जो है, जो मैं आपके अभी रिसेंट इंटरव्यू में भी पढ़ रही थी कि एनआरआईज़ जो हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक सेना है एक तरह से, और जो विदेश में भी जो है लगी हुई है, और किसी तरह से एकजुट होकर हम लोग अपने देश को भी वी वांट टू गिव बैक टू अवर कंट्री आल्सो। तो हम लोग जो है जी जान लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर भी अपना जो है जीवन के लिए जो काम करना है वो तो करना ही है, लेकिन हम लोग समय निकाल कर अपने देश के लिए भी वी वांट टू कंट्रीब्यूट बैक। तो जहां तक बात करें एक ग्लोबल प्रेजेंस की, संदीप जी, एज एन एनआरआई, तो अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एज फार एज दी एनआरआईज आर कंसर्न्ड, हम लोग जो है इतनी ग्लोबल प्रेजेंस हमारी अभी तक हमें नहीं महसूस हुई थी जितना अभी लास्ट के 10 सालों में महसूस हुई है। और इतना जो हमें गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि अब हम इंडिया से हैं या भारत से हैं, वो हमें शायद 10 साल पहले इतना नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों को पहले ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह हमें ट्रीट किया जाता था। लेकिन क्योंकि चाहे आप उसे मार्केटिंग कह लीजिए, चाहे आप जो है काम कह लीजिए पार्टी का, या करंट लीडरशिप का, तो एक तरह से हमारा जो एक रेपुटेशन है भारत का देश विदेश में, और मैं तो खैर अमेरिका की बात ज्यादा करूंगी क्योंकि मैं यहाँ बहुत सालों से रहती हूँ, 15-20 साल हो गए हैं मुझे। तो क्या आपको भी लगता है कि ये मीडिया मार्केटिंग या इन सब के एक प्रभाव की वजह से, अच्छी गवर्नेंस की वजह से, अच्छी पॉलिसीज की वजह से जो है, क्या एनआरआईज जो है now they feel good about being an Indian or person with Indian origin? या हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एंड मैंने पहले भी बोला मीडिया में, बिकॉज मैं अपने आप को लीडर नहीं समझता कि मैं भाजपा का एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। तो दैट्स जो मेरे दिल में होता है मैं बोलता हूँ, बिकॉज जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं जैसे आम नागरिक सभी ऐसा ही मैं हूँ, और जो मुझे अच्छा लगे पार्टी की गाइडलाइंस के अंदर और समाज में जो चीज अच्छी हो वो हम करते हैं। तो मैंने अपने एनआरआई साथियों को जब बीड़ा उठाया, तो मैंने वहाँ हरियाणा में भी अपनी सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप और बड़े बड़े फंक्शंस में भी ये बोला और मीडिया के सामने कि एनआरआई भी हमारा एक ऐसा जवान है, एक ऐसा सोल्जर है, जैसे हमारे सैनिक सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर हम सब जो चैन की नींद सोते हैं, देश प्रोग्रेस करता है। ऐसे ही हमारा एनआरआई भी 7 समुद्र पार हमारा एक ऐसा सैनिक है जो हमारा तिरंगा लेके यहाँ अमेरिका, कनाडा, लंदन, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी गलियों में, सड़कों पे जब भी देश को जरूरत होती है, तिरंगे के साथ हमारी आन बान शान के लिए खड़ा रहता है। तो वो एनआरआई भी सैनिक है, उसको जी, उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना बाकी मतलब नागरिकों से ज्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा जीडीपी का हिस्सा है। तो ये जी, मैंने बोला है, मैंने ओपनली बोला है, इसमें कोई हिडन नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। तो हमारे देश में हम अपना बिजनेस और पैसा भेज के भी हम देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सेदारी हमारी हो चुकी है। और जब भी देश को जरूरत होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, मुझे इतना खुशी हुई कि 20-20 दिन के यहाँ पे मंदिरों में पूरे अमेरिका के अंदर, कनाडा, लंदन, हर जगह सारे मंदिर भरे हुए थे। इवन मैं हैरान था कि हमारे दूसरे साथी भी जो किसी और धर्म के हैं वो लोग भी आके खुशी मना रहे थे। और 20-20 दिन का लोगों ने जो एक उत्सव मनाया जी, प्राण प्रतिष्ठा के उस पे जो राम मंदिर का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एनआरआई साथियों में जो हमारी कर्म भूमि है यहाँ पर भी तिरंगा हाथ में लेके और अपनी जो मातृभूमि की जो सेवा में ये लोग लगे हुए हैं, तो ये किसी सैनिक से कम नहीं है। और इतना वो आपने सही सही कहा कि 2014 में मोदी जी के आने के बाद, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई एम नॉट गिविंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स प्रैक्टिकल फैक्ट। कि जब आपको भी पता होगा, हमें ही पता, हम यहाँ 2000 से थे पहले, जब पहले की लीडरशिप आती थी तो यहाँ पता ही नहीं लगता था कब आए कब गए। हम्म, तब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तो वो उनका एक जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है कि हर मीडिया चैनल की वो सुर्खियां बनते हैं। अब वो अपने आप ही यहाँ का मीडिया उनको लेता है, तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है। हम्म, आज आपको ही पता है कि गोरे लोग भी मोदी मोदी करके एवरीबडी नोज हिम, सो दैट इज प्राउड फॉर अस। या, और वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस भी है। दूसरी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं, मोदी जी ने आप जो कह रहे हैं मीडिया मार्केटिंग नहीं है, वो मीडिया मार्केटिंग तभी होता है जब आप कुछ करेंगे। अगर आप जी, करेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे
जितनी भी परेशानी हमारे एनआरआई साथियों को विदेशों में आई है, हमारी गवर्नमेंट ने इतनी एग्रेसिवली, इवन मोदी साहब की लीडरशिप में एग्रेसिवली स्टेप उठाए कि हमने हर वर्ल्ड के हर कोने से अपने नागरिक को हम बचा के लाए। जैसे अभी अफगानिस्तान में वार हुई थी, तो आपको कमाल होगा कि हमारे जहाजों में दूसरे देशों के लोग भी बैठकर आए हैं। रशिया यूक्रेन वार हुई, वो तो कमाल था कि मोदी साहब के कहने पे पुतिन जी ने, जेलेंस्की जी ने 4 घंटे 6 घंटे का जो युद्ध विराम हुआ, उसके अंदर दूसरे देशों के लोग भी हमारा झंडा लेके निकल पाए वहां से। तो वो हमारा मोदी साहब का ही एक जलवा था। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्रेसिव जो काम करने की नीति है कि हमारा विदेशों में जो फैला हुआ हमारा जो सैनिक है, एनआरआईज है, इनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है आज देश का। तो वो हमारा मान सम्मान बढ़ा। और अभी आपको पता है टर्की के अंदर जो हमारे फांसी की सजा हुई थी 8 नागरिकों को, सभी लोग कहते हैं अब क्या करेंगे, उनको बचा के लाए। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस एनआरआईज के अंदर आया है। जैसे आपको ही पता है कि हमारी फीमेल्स या आदमी अपने ट्रेडिशनल कम पहनते थे, आज हम इतने फेस्टिवल होते हैं, होली दिवाली, हम ट्रेडिशनल अपनी ड्रेसेस पहन के जाते हैं, प्राउड फील होता है, बिकॉज ड्यू टू आवर गवर्नमेंट एंड आवर एनआरआईज। वो एक दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मोदी साहब का तो जलवा पूरे वर्ल्ड ने देख लिया, एंड वी रियली फील प्राउड एट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो संदीप जी, जैसे कि आपने बात की कि अभी जो है 10 साल से जो अच्छा काम हो रहा है, अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तो अभी हम लोग हरियाणा पर भी आएंगे, पर पहले बात करते हैं भारत की। सो अभी अपकमिंग जो इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें एनआरआईज, चाहे वो एनआरआई सेल के साथ जुड़ के या फिर इंडिविजुअली ऑल्सो, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट एज एनआरआईज ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं? एंड अगेन, not all NRIs are eligible to vote because they are US national, लेकिन दोनों तरीके से किस तरह से जो है हमारे जो H1B जो भाई बहन है, तो किस तरह से ये सभी मिलकर जो है आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? आपने बहुत सही बात की, और मैं तो हाथ जोड़ के सभी एनआरआई साथियों जो पूरे वर्ल्ड में आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार, ऐसी लीडरशिप को जरूर सपोर्ट करें जिसमें देश बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है। आज 4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन गए, तो उसको बरकरार रखते जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, 370 तोड़ के देश को एकजुट किया, राम मंदिर का 500 साल से जो मुद्दा था वो खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं को जो तलाक का मुद्दा था उसको, कानून को खत्म किया। तो देश और जो हाईवेज है वो अमेरिका से ज्यादा आज हमने इंडिया के अंदर रोड का डेवलपमेंट हुआ है, डिजिटल इंडिया की है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, नेहरू जी के टाइम से सिर्फ एक एम्स बना था, और सेकंड एम्स किसने बनाया ये बहुत लोगों को नहीं पता। सेकंड एम्स जो बनाया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। उसके बाद एक एम और बना, वो मनमोहन जी ने बनाया, एक ही बनाया बस। उसके बाद आज आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कितने सारे एम्स हमने बना दिए। और शताब्दी ट्रेन पहले गवर्नमेंट ने चलाई थी, जो पिछली सरकारें जितनी भी अब तक रही हैं आजाद होने के बाद, 24-25 शताब्दी ट्रेन चलाई। आज मोदी साहब ने आने के बाद 50 तो वंदे भारत कर दी। तो देश इतनी स्पीड से तरक्की कर रहा है, इतनी स्पीड से हम लोग आगे आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल फोन की है, आज इंडिया सबसे सेकंड नंबर पे बिगेस्ट हब बन चुका है। और मेडिकल इंश्योरेंस में 5 लाख हर गरीब जन को, 60 करोड़ लोगों को जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस दिया मोदी साहब ने, वो मान के चले सबसे बड़ी वर्ल्ड की मेडिकल इंश्योरेंस इंडिया के अंदर है। तो इतना डेवलपमेंट हमने किया। या हमारे कम से कम 10 करोड़ महिलाओं को हमने एलपीजी गैस दिया, 10 करोड़ उनको महिलाओं को हमने शौचालय दिए, हमने घर दिए। तो इतना डेवलपमेंट देश में हो रहा है। तो मैं सभी एनआरआई साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने स्टेट के अंदर, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने फैमिलीज को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को हम लोग कॉल कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ा हम सोशल मीडिया कैंपेन बना सकते हैं यहाँ से अपनी अपनी बाइट देके कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सब अपने अपने कैंडिडेट्स को पूरे देश में, जो 400 पार का नारा है, वो नारा मोदी साहब ने इसलिए दिया है कि अच्छी मेजोरिटी से आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो आगे मोदी साहब लेके आने वाले, वो तभी लाएंगे हम जब हमें फुल मेजोरिटी मिलेगी। तो एनआरआई साथी बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ये देखें, जो बच्चा घर में संपन्न होता है उसके घर में सुनवाई होती है, ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। चाहे हम कुछ भी कहें, भाई एक बच्चा जैसे वेल्दी होगा तो हरियाणवी बोलते हैं ना कि बहन भी उसके जाएगी जो भाई अमीर होगा। बेसिकली ये कोई वो नहीं है, इस प्रैक्टिकल फैक्ट है ना। जैसे आप संपन्न है बिल्कुल, तो घर वाले भी सुनते हैं, दोस्त भी सुनते हैं। तो सभी एनआरआई साथी हमारे यहाँ संपन्न है, सो दे कैन कॉल टू देयर पेरेंट्स, देयर फैमिलीज, और दे कैन मोटिवेट देम टू वोट भाजपा। हमारे देश की ये प्रोग्रेस ना रुके, हमारा देश बहुत तरक्की से बढ़ता रहे, तो हम सब उसका भागीदारी बन सकते हैं। सो
संदीप जी, जहाँ पे बात हुई कंट्रीब्यूशन एनआरआईज़ की, तो अगर बात करें कि अगर एनआरआईज़ के जो है कुछ, चाहे कह लीजिए ग्रीवेंसेस, चाहे कह लीजिए एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो जब वो भारत जाते हैं, जैसे आपने बोला कि द वे दे आर ट्रीटेड, या फिर अभी ईज़ ऑफ बिज़नेस तो काफ़ी जो इम्प्रूव हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। और चाहे बात कर लीजिए एक बहुत समय से एक जो टॉपिक चल रहा है डुअल सिटीज़नशिप का, या फिर कुछ और भी, अगर वो जो है दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और राइट टू इंफॉर्मेशन, एनीथिंग लाइक दैट, हाउ कैन दे बी हर्ड, चाहे वो एनआरआई सेल के थ्रू हो। तो अगर जब बात आ जाती है कि गिविंग बैक टू द एनआरआईज आल्सो, देन व्हाट इज देयर फॉर एनआरआईज, और किस तरह से उनकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम लाइक ओपनली बोलते हैं, मैं वहाँ जी। प्लेटफॉर्म पे ही बोलता हूँ लीडरशिप के सामने और मीडिया में भी, इसमें कोई हिडन नहीं है। जैसे ये काफी आवाज उठी हुई ड्यूल सिटीजनशिप की यूएस में, अमेरिका में जैसे आप यू कैन होल्ड एज मच एज पासपोर्ट यू वांट, आई थिंक काफी कंट्रीज के साथ ट्रीटी इनकी, इंडिया नहीं किया हुआ। तो हम भी एनआरआई सेल भी इसमें काफी बड़ा पार्ट है, हम लोग भी वहाँ पूरा पुश कर रहे हैं। इधर से काफी लोग जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं और हमारे बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी पुश करने गवर्नमेंट से टच में है कि अगर होप वो जल्दी वो चीज भी हो जाए, तो ऑफ कोर्स इट्स गिविंग बैक टू द एनआरआईज एज वेल। और हम्म। बहुत सारी हमारी पॉलिसीज ऐसी एनआरआईज की जो बहुत लोगों को नहीं पता, उसकी भी हम एक कैंपेन आफ्टर द इलेक्शन, हम एक कैंपेन चलाएंगे, एनआरआईज कैन बेनिफिटेड, गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी चीजों जी, की। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये ठीक है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा और एग्रेसिव, थोड़ा सा मेरे मतलब आपके माध्यम से भी हम बात भी करते हैं अपने लीडर से कि थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट रिवार्ड भी दिया जाए, क्योंकि जब हम जाते हैं ना वो ऑफिस में बाबू ही ट्रीट नहीं करते। तो थोड़ा सा जैसे एनआरआई सेल हमारा बना तब से फर्क पड़ा है, बट हम जी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एनआरआई सेल का है, जो सेंटर में या स्टेट में कहीं भी, उसको थोड़ा और एग्रेसिव करें, उसमें थोड़ी वॉच और रखें। जैसे कई साथियों की आती है कंप्लेंट, भाई ईमेल से चेक नहीं होती। हम्म। आई थिंक दीज आर मतलब वो हो रहा है, ऐसा नहीं है, तरक्की तो हो रही है, बट जी। ऑफ कोर्स कुछ लैकिंग है। तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लैकिंग जो कमी है वो हमारी दुरुस्त हो, और हमारे एनआरआई साथियों को दे गेट द रिस्पेक्ट एंड रिवार्ड जो हम लोग करते हैं। तो वी आल्सो आई जी। मीन हमें भी मिलना चाहिए वो सब। संदीप जी, एक अभी मेरा एक और फेवरेट टॉपिक जो है, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा कि मैं खुद हरियाणा से हूँ, और अभी जो है हरियाणा में एक नई कैबिनेट स्थापित हुई है, रातों रात जो है चेहरा जो है मनोहर जी से नायाब सिंह सैनी जी जो है हमारे जो है प्रधान जो है सीएम जो बन गए हैं। तो उसके बारे में, ये जो अभी एकदम से बदलाव हुआ और अभी जो नई कैबिनेट भी सामने आई है, तो अब अगेन जैसे मैंने देखा कि आपने भी जो है सीएम जी के साथ काफी काम किया है, मैंने उन आपके बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मैं जानना चाहूँ एज एन एनआरआई फ्रॉम हरियाणा, अगर हमें पहला क्वेश्चन तो हमारे जो नए सीएम साहब हैं उनके बारे में कुछ बताइए। और बहुत अच्छी बात, ये खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कुरुक्षेत्र से एमपी थे और मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये बात। तो थोड़ा बताइए कि सरकार चेंज जो हुआ है उससे अभी क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। और कुछ मैं नेताओं के, नायाब सिंह जी का मैं बयान भी सुन रही थी कि अब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं कि 10 की 10 सीटें जो है वो भाजपा को ही मिलने मिलने वाली है। बट अभी तक जो है starting from how this change came about and what is going on, what is the current status, तो अगर आप हमें थोड़ा सा उसके ऊपर अगर लाइट डालेंगे तो। हाँ जी, आपने, हाँ, वो तो आपने बता ही दिया कि जैसे हमारे पहले मुख्यमंत्री जी थे वो चेंज हो के अब नायब सैनी जी बने हैं। तो मैं सबसे पहले मनोहर लाल जी का बताना चाहता हूँ कि आप सबको ही पता होगा मीडिया के माध्यम से भी, और ये फैक्ट भी है कि उन्होंने पर्ची और खर्ची, जैसे पहले होता था ना जॉब्स के अंदर जाओ तो भी पर्ची, मतलब किसी नेता का रिसिप्ट चाहिए आपको कि मैं उसका नॉन हूँ या पैसा चाहिए, तो वो सब मनोहर लाल जी ने खत्म किया। और वो जी। पूरा पॉपुलर यूथ में पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा में पिछले 9.5 साल में कि हमारा यूथ अपनी कैलिबर से, अपना टेस्ट देके, अपना इंटरव्यू देके, अपने कैलिबर से उन्होंने जॉब लिया। तो उसमें वो नहीं जो पैसे वाले अप्रोच वाले बच्चे लगे। तो वो एक जी। बहुत जी। बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। और एनआरआई तो बहुत हैप्पी इस चीज में, बिकॉज हम लोग भी यहाँ पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके आए हैं। तो वो हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव था। किसानों के लिए बहुत काम किया, मेडिकल इंश्योरेंस मनोहर लाल जी ने स्टार्ट की। तो स्टेट की बहुत डेवलपमेंट मनोहर लाल जी ने काम की, उनके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी जो बदलाव की बात है वो सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में है। अब जो इलेक्शंस भी आए हैं तो मनोहर लाल जी ने इतना अच्छा काम किया, अब कि किसी नए को भी चांस देना है, तो आई थिंक वो उन्होंने सोचा होगा। अब बाकी वो मोदी जी का सेंट्रल लीडरशिप का एक उनका अपना एक आधार क्षेत्र है, मतलब उनका एक अपना डिपार्टमेंट है। सो दे डिसाइडेड, कोई ना कोई अच्छे के लिए उन्होंने किया है।
नायब सैनी जी बनाए, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं भी प्रोडक्ट हूँ, बचपन से जवानी हमारा वहीं बीता है। एंड आई वाज माय कॉलेज प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र में मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा हूँ और हमारा अच्छा संगठन था। मैं तब से जानता हूँ भाई साहब को, इज सच अ नाइस पर्सन, बिलीव मी। मैं मतलब ये नहीं कि उनकी वैसे बड़ाई कर रहा हूँ, जो उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि कोई भी आदमी उनसे मिल सकता है। इज सच अ हम्बल पर्सन, सच अ नाइस पर्सन। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके बात करने का तरीका देखें, तो लोगों का एक जुड़ाव होता है। तो जी, मुझे जी। बड़ी खुशी हुई कि ऐसे इंसान को बनाया जो पार्टी में, संगठन में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, पिछले 35-40 साल से 30 साल से वो लगे हुए हैं, और इतने हम्बल इंसान, हर आदमी के काम करने की उनकी इच्छा रहती है। मुझे भी, मेरा बिलीव करें, जब सेकंड टर्म बनाया तो मैंने किसी लीडर से बात नहीं की। ये मैं अपने प्रदेश के अंदर लीडरशिप को और अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप काम करते जाएं, आपको अप्रोच की और लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने, बिलीव मी, आई नेवर कॉल एनी सीनियर लीडर के मुझे सेकंड टर्म बनाया जाए, पर हमने काम शायद बहुत अच्छा किया, तो उन्होंने अपने आप ही, मेरे पास नायब सैनी जी का मैसेज आया कि संदीप आपको ये कार्यभार संभालना है। तो वो एक ऐसे हम्बल इंसान है, वो सबका टेक केयर करते हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे, और जी, माननीय सांसद है, जिन्होंने संसद के अंदर भी हमारी हरियाणा की बुलंद आवाज उठाई। तो ऐसे जी। इंसान को एक मौका मिला, तो मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि हम आने वाले 6 महीने में जो मनोहर लाल जी के काम, कुछ हमारे बचे हुए जो डेवलपमेंट स्पीड से चल रहा है, उसको पूरा करेंगे। और प्रदेश के अंदर ये मतलब ऑलमोस्ट मोदी जी की गारंटी है, और हमारी जनता का विश्वास है। ये एनआरआई से लेकर नारा दिया है कि मोदी की गारंटी, जनता का विश्वास, 400 पार, उसमें 10 की 10 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं, और नायब सैनी जी की लीडरशिप में। और ऑफ कोर्स मनोहर लाल जी तो हमारे सीनियर लीडर हैं, तो जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी गाइडेंस मिलती रहेगी। जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं अभी एक रिसेंटली एक बयान भी उनका पढ़ रही थी नायाब सिंह जी का, कि वो बोल रहे थे कि मेरे दरवाजे जो हैं वो आप सबके लिए खुले हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे उनका जो है एक उनके एक इस नए रोल का जो है स्टार्ट हुआ है, और पीपल आर रियली एक्साइटेड एंड एनआरआईज़ आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। और बहुत ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो फेवर में आए अच्छी गवर्नेंस के। एंड यहाँ मैं किसी पार्टी का नाम ना लेते हुए मैं बोलूंगी अच्छी गवर्नेंस को, अच्छी पॉलिसी मेकिंग को जो है वो वोट जाना चाहिए, वही पार्टी जो है वो जीतनी चाहिए। तो संदीप जी, एक आखिरी मैसेज जो सभी लोग हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं एज द फेस ऑफ एनआरआई सेल, एज a staunch believer और staunch कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी, आपका एक मैसेज जो है हमारे सारे दर्शकों के लिए। First of all, I would like to request all my NRI friends, around the world. उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए हम जरूर सोचें, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए, सबने स्ट्रगल किया, मेहनत की, एंड एवरीबडी इज नाउ मिलियनर। जो मेरे साथ के हैं वो तो मल्टी मिलियनर है भाई, वही है भाई, एक घर है, दो घर है, चार है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सभी एनआरआई साथी थोड़ा सा जरूर अपना कंट्रीब्यूशन अपनी मातृभूमि के लिए जरूर दें, देश की प्रोग्रेस के लिए दिए। हमारे हरियाणा से जो है वो प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए दिए। वो आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, कोई नई चीज हम जो स्कीम लाए उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। और जहां तक एनआरआई सेल की है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो हमें देख रहे हैं, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, है ना। मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, हमारे फोन नंबर भी वहां पे हैं। तो एनी फ्रेंड्स एनआरआई अराउंड द वर्ल्ड, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अगर उनको कोई हेल्प की जरूरत है, या इफ वी कैन डू एनीथिंग फॉर देम, सो दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। और आप जरूर, मेरी विनती है कि सभी एनआरआई साथी, और प्रदेश में जो हरियाणा में भी जो ये सुन रहे हैं, ये आपने सही कहा कि अच्छी गवर्नेंस जो है, जो अच्छी गवर्नमेंट है उसको वोट डालें। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के राज में, मोदी जी की लीडरशिप में जो देश ने प्रोग्रेस किया है, और हरियाणा के अंदर जो भाजपा की गवर्नमेंट में जो हमने प्रोग्रेस किया है, उसको जरूर आप वोट डालकर और हमें 400 पार कराएं। और आने वाले टाइम में आप देखना कि समय तो लगता है, जैसे यूएस खड़ा हुआ है, डेवलप्ड कंट्री है, हम पहले अभी डेवलपिंग है, तो इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट, जी, इट्स टेक टाइम। तो जी। उसमें टाइम तो लगेगा ही, बट ऑफ कोर्स पेशेंस के साथ हमें साथ देना है। और सभी एनआरआई साथियों को बस यही विनती है कि आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को, सबको मोटिवेट करें कि कमल के फूल पर आप अपना वोट डालें, और देश की प्रगति में आप ऐसे ही भागीदार बनते रहें, हरियाणा प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनते रहें। उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई भी कोई हेल्प की जरूरत है, या
whatever we can do the best for you. So we are always for you. NRI cell is always 24 hours for everyone. और बस इसी के साथ ही मैं चाहता हूँ कि होली आने वाली है, सभी को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। भगवान से आशा उम्मीद करता हूँ कि हम सब के घरों में खुशी आए एंड वी स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और आप सब भी भाईचारे के साथ रंग लगाकर, अच्छे से मिठाई बांटकर और पानी को सेव कर आप ये होली मनाएं। और हम चाहते हैं कि हमारा देश और प्रदेश और ऐसे हम सब लोग खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। हाँ जी, धन्यवाद। एब्सोल्युटली, दैट्स अ वंडरफुल मैसेज संदीप जी। एंड आई नो, जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि आपका जो है एक तरह से आपकी एक टांग भारत में होती है और एक जो है वो यूएस में होती है, तो आई एम श्योर कि बहुत काम है अभी। और जैसे कि मैंने आपको एपिसोड के बिगनिंग में बोला था कि बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और अपनी जो मैसेज है, अपनी जो भावनाएं हैं और जो संदेश आप देना चाह रहे थे हमारे ऑडियंस को, वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू नो वंस यू आर बैक फ्रॉम भारत एंड ड्यूरिंग योर विजिट इन भारत। सो हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर जो है बातचीत का मौका मिलेगा। हाँ जी प्राची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का स्पेशल, यूएसए मीडिया का। और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे। आपको ऑलमोस्ट अमेरिका में सभी लोग जानते हैं। सभी एनआरआई साथियों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आल्सो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, है ना। लेट्स सपोर्ट द यूएसए मीडिया एज वेल, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड। सो आई थिंक इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी all have to help each other to for the growth of our NRIs and for the growth of the state and the country. Absolutely, absolutely. Thank you, Sandeep ji. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.